यस। चलो, देखो आज जो हम ले रहे हैं ना, एक हाँ। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझको ये एक लेटर बनाया मैंने आज की डेट में, जिसमें मैंने लिखा, डियर मिस्टर सो एंड सो, विद रेफरेंस टू द कैप्शन वैकेंसी इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, I hereby submit my resume for your kind consideration. Looking forward to personal meeting. Thanking you, yours faithfully, राम शंकर। अब मुझको ये लेटर किन कंपनियों को भेजना है, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है, शेयर करता हूँ। एक्सेल शीट दिख रही है आपको? लोड हो रहा है। हाँ, दिख रहा है। ठीक है। अब इस एक्सेल शीट में मैंने कम से कम 500 लोगों के एड्रेस लिखे हैं इसमें। ओके। ठीक है, 50 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और 50 को मैं कहता हूँ कि मुझको ये 100 लोगों को लेटर लिखना है। सो नॉर्मल केस में अगर आपको मेल मर्ज की कमांड नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? अब मैं आपको सिंपल बोलता हूँ कि मुझे वो लेटर भेजना है, तो आप यहाँ से उसका नाम कॉपी करोगे, हम्म, हाँ। जेम्स कॉपी करोगे, वहां पे पेस्ट करोगे, एक एक करके पेस्ट करोगे। पर अगर मैं अभी आपको ये बोलूँ कि हाँ। इसमें ये ऑप्शन है कि आप चाहो तो पूरा का पूरा जो लिस्ट है, उतने लेटर आप एक कमांड पे बना सकते हो। अभी आपको स्क्रीन पे एक्सेल दिख रही है कि वर्ड दिख रही है? एक्सेल। हाँ, अब ये वर्ड है। ठीक है, इसको शेयर करता हूँ। अभी वर्ड दिखा ये लेटर? हाँ हाँ, दिख रहा है। ठीक है। अब मुझे ये सैंपल लेटर मैंने बना के रखा है। अब जल्दी मुझे अगर सबको लिखना है तो टू में मुझे उन सब का एड्रेस लिखना पड़ेगा, लाइक टू राम, वहां से कॉपी करके, फिर उसका सर नेम, फिर उसका एड्रेस XYZ 7, फिर स्टेट, सिटी, फिर महाराष्ट्र, इंडिया। एक एक लेटर में मुझे कम से कम इतना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे वर्ड में ऑप्शन है मेल मर्ज की, तो उसके लिए मैं कहाँ जाना है? सबसे पहले एक सैंपल लेटर बना लेने का जो हमें चाहिए। फिर यहाँ ऊपर देखो, रेफरेंस के बाजू में मेलिंग की ऑप्शन है, मेलिंग पे क्लिक करने का। यहाँ पर सेलेक्ट रेसिपिएंट करके ऑप्शन है, यहाँ पे यूज न्यू लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट चूज करने का। जिस एक्सेल फाइल में हमारा डाटा है उस लिस्ट को सिलेक्ट करने का, ओपन करने का, ओके करो। अब ये लिस्ट ओपन होगी। अब ये लिस्ट सिलेक्ट करते ही देखो ऊपर ना कुछ ऑप्शन हो गए, ऊपर ऑप्शंस आ गए, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे इंसर्ट मर्ज फील्ड लेना है और जहां पर जो चाहिए वो कॉपी करना है। लाइक मेरे को फर्स्ट नेम चाहिए, फिर एक स्पेस देके लास्ट नेम चाहिए, तो मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड में जा रहा हूँ, लास्ट नेम ले रहा हूँ, इंसर्ट करता हूँ। फिर जल्दी मैं इसके बाद कोमा लगाता हूँ, तो मैंने कोमा लगाया। नेक्स्ट लाइन पे आया, मैंने इंसर्ट मर्ज फील्ड पे मुझे अभी कंपनी का नाम चाहिए कि किस कंपनी में रिज्यूमे भेज रहा हूँ, कोमा लगाया। उसके बाद मैंने एड्रेस लिया, उसके बाद मैंने सिटी लिया, सिटी के बाजू में कोमा लगा के मैंने कंट्री लिया। तो ये क्या हुआ, उस एक्सेल में जो जो हेडिंग्स थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके सामने आ गए। सिटी के आगे मैंने स्टेट लिया, नेक्स्ट उसमें कंट्री लिया और उसको डैश लगा के पिन कोड लिया, राइट। तो मैंने क्या किया, डियर मिस्टर में यहाँ पे मैंने उसका नाम लिया। कहाँ से लेना है? इंसर्ट मर्ज फील्ड से, फर्स्ट नेम। अब क्या होगा, ये मैंने एक सिंपल वर्ड लेटर में एक्सेल के जो जो हेडिंग्स थे वो चूज कर लिए। अब जब मैं ये मेल मर्ज करूंगा, फिनिश एंड मर्ज, ठीक है,
तो ये मेरे को पूछेगा क्या करना है, तो मैं कहूँगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। तो ये बोला मर्ज करूँ कितने, तो वो मैं कह रहा हूँ सारे रिकॉर्ड मर्ज कर दो। अगर मुझे कुछ 10-15 ही रिकॉर्ड कॉपी करने हैं तो मेरे को यहाँ पे वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। मैंने कहा सारे। नतीजा क्या हुआ, अब आप ये देखो कि वहाँ लेफ्ट में 50 लेटर बन चुके हैं। ऑटोमेटिकली उस एक्सेल शीट से उस आदमी का नाम आ गया, अगले में दूसरे का नाम आ गया, तीसरे का नाम आ गया, कोई बढ़िया। चौथे का नाम, पांचवे का नाम। तो ये जितने भी लेटर्स थे उस एक्सेल शीट में, वो उतने लेटर एक क्लिक ऑफ उस पे बन गए। अभी तक तो दिख नहीं रहा वो लेटर। आपको क्या दिखा अभी, आप स्क्रीन पे क्या आ रहा है? वही सर जो आपने first हाँ name हाँ, last चलो अभी अभी मैं आपको वो फाइल दिखाता हूँ जो फाइनल बनी। name। हाँ शेयर, ठीक है। अभी ये देखो जब मैंने वो फिनिश किया तो ये एक फाइल बनी। हाँ इस फाइल में ऑलरेडी 50 लेटर बन के रेडी हो गए, ओके। जिसमें ऑटोमेटिक नेम, सरनेम, एड्रेस, स्टेट सब कुछ आ गया। तो इसने क्या किया, इसने वर्ड फाइल में उस एक्सेल फाइल से सब एड्रेस लिए और ऑटोमेटिकली वो सब रिकॉर्ड इस लेटर में मर्ज कर दिए। अब इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, दोबारा बना के देता हूँ। अभी ये तो अभी किया ना, अभी आप इस पे हो क्या, अपना क्या बना के दूं आपको, कंट्रोल जेड करता हूँ, एक बार दोबारा स्टार्ट से फ्रेश दोबारा दिखाता हूँ कि क्या किया हम लोगों ने। शेयर स्क्रीन पे गया, शेयर किया, ये एक लेटर था, मैं भी एक नया लेटर बनाता हूँ, ठीक है। न्यू शेयर, डॉक्यूमेंट 3 शेयर, ठीक है। अभी एक ब्लैंक लेटर बना हुआ है आपके सामने, ब्लैंक फाइल दिख रही है आपको, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया लेटर बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ टू मिस्टर, ठीक है। अब नाम मैं उस एक्सेल फाइल से लूंगा। अब मुझे खाली चाहिए उसका सिटी उस एक्सेल फाइल से लूंगा, फिर मुझे उसका चाहिए स्टेट, फिर मुझे उसका चाहिए फोन, जो भी चाहिए उसके आगे मैंने फिल इन द ब्लैंक रखा। फिर मैंने लिखा डियर मिस्टर, यहां पे मुझे उसका सरनेम लिखना है तो फिल इन द ब्लैंक किया। फिर मुझे जो भी मैटर लिखना है विद रेफरेंस टू आवर डिस्कशन एट योर प्लेस, और यहाँ पे मेरे को चाहिए कि उसका एड्रेस आ जाए एट योर प्लेस, दैट इज ब्लैंक छोड़ा मैंने, ऑन मई 21, 2021 आई एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन योर प्रपोजल, रिगार्ड्स। ऐसा मैंने एक सैंपल लेटर बनाया। जब भी मुझे मेल मर्ज करना है तो जो मैटर हर लेटर में कॉपी होना है वैसा सैंपल लेटर बनाना, फिर मेलिंग में जाना, ऊपर मेलिंग की ऑप्शन पे सेलेक्ट रेसिपिएंट करना, उसके लिए यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, एक एक्सेल फाइल ऑलरेडी बना के रखना जिसमें वो सब डाटा हो। डेस्कटॉप पे वो एक्सेल को चूज करो, ओपन करो। जैसे ही आप ओपन करते हो यहाँ पे आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड करके एक ऑप्शन आती है, उसमें उस एक्सेल के जितने भी हेडिंग्स हैं वो सब हेडिंग्स आ जाते हैं, राइट। तो अभी अपने को क्या करना है, सिर्फ जिस चीज के आगे जो जो डाटा लिखना है वो हेडिंग चूज करने का। लाइक अभी टू मिस्टर लिखना है तो किसी को भी लिखते हैं तो उसका नेम और सरनेम दोनों लिखते हैं। सो वी शुड चूज फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम comma. Now we have to choose city, so we will say insert merge field and we will choose city, right. Then we have to choose state, insert merge field, choose state. Then I have to say phone number, insert merge field, phone 1, dear Mr. अब यहाँ पे मुझे उसका सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना है,
तो इंसर्ट मर्ज फील्ड, फर्स्ट नेम, यहाँ पे उसका मेरे को एड्रेस लिखना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड एड्रेस। अब ये एक मेल मर्ज होने से पहले का स्टेज है। यहां तक जब आप पहुंच गए, इसके बाद हमको कमांड देनी है, फिनिश एंड मर्ज। और उससे पहले अगर हमें चेक करना हो कि क्या रिजल्ट आने वाला है, परव्यू रिजल्ट में जाना, तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे उन सबके नाम दिखेंगे, लेकिन ये सेव नहीं हुआ है। तो उसने पहले रिकॉर्ड से आपको बता दिया कि देखो ये नाम बन के आएगा कि टू मिस्टर जेम्स बट, सिटी न्यू ऑरिजिन, स्टेट LA, फोन नंबर ये, डियर आवर यूर प्लेस दैट इज सो एंड सो ऑन सो एंड सो, आई एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन योर प्रपोजल, रिगार्ड्स गौरव। अगर मुझे ये रिजल्ट ओके लगता है तो मैं फिनिश एंड मर्ज करता हूँ और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ सारे रिकॉर्ड आप मर्ज कर दो। अब यहां से एक नई फाइल बनती है जो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं। इस फाइल में ऑटोमेटिकली 50 रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। तो मेल मर्ज का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है कि आप अगर एक स्टैंडर्ड टाइप का लेटर बहुत सारे लोगों को डालने वाले हो, लाइक हमारे केस में शकुर, जब हम MVP1 बनाते हैं, हाँ तो MVP1 में हाँ हाँ नीचे का डाटा सेम रहता है, लेकिन ऊपर कंपनी का नाम बदलता रहता है, नाम और एड्रेस। तो अगर हम एक एक्सेल शीट में, अब एक्सेल शीट को देखते हैं, वो एक्सेल शीट क्या है बेसिकली, न्यू शेयर एक्सेल शीट शेयर, राइट। तो इस हाँ एक सेकंड, ठीक है, ये देखो, ये एक एक्सेल शीट दिख रही है आपको। हाँ अब हमें MVP1 के पॉइंट ऑफ दिख व्यू, रहा है। अगर MVP1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शीट बनानी हो, तो हमको उसमें क्या क्या कॉलम डालने चाहिए जो रिपीट हो रहे, लाइक कंपनीज नेम, कंपनी नेम, उसका एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3। अब ये कहाँ यूजफुल है, सपोज अपने को एक डायरेक्टर 40 कंपनियों में डायरेक्टर है, प्राइवेट सब मिला के, अब 40 MVP1 बनाने हैं, तो सेम प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी कि नीचे का मैटर फिक्स है, ऊपर सब बदलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ C1, C2, यार नाम ही दे देता हूँ, चलो XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, PQR लिमिटेड, MNO लिमिटेड। अब ये 4 के बनाने 4 बार मैनुअली पेस्ट करना पड़ेगा। एड्रेस लाइन में हमने दे दिया AD1, AD2, AD3, सब में अलग अलग दे दिया, यहाँ पे AD2 कर दिया। तो ये मैंने डाटा बनाया अभी अगले मेल मर्ज के लिए, जो मैं MVP1 के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, और खाली इतने डाटा को यूज करूंगा। तो मैं ये सारा डाटा जो है वो एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ और इस फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है। अब इस एक्सेल फाइल में मैंने सिर्फ जो डाटा मुझे रिपीट होने वाला है, सिर्फ उतने ही कॉलम्स बनाए। इसमें कंपनी बनाई, एड्रेस 1 बनाया, एड्रेस 2 बनाया, एड्रेस 3 बनाया। अब मैं जाता हूं उसी फाइल में, डॉक्यूमेंट 3, और एक मिनट अभी शेयर करता हूँ फाइल, Ctrl+N, न्यू शेयर डॉक्यूमेंट 3, शेयर। ओके, अभी ब्लैंक खुला हुआ है आपके सामने। हाँ खुला हो, ठीक है। अब जल्दी हमारा MVP1 कैसे चलता है, ऊपर हेडिंग है MVP1, हाँ ठीक है, जो भी उनका स्टैंडर्ड वर्जन है, परसुएंट टू सेक्शन सो एंड सो। ओके, ये चलता है सेंटर में। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। नीचे फिर कंपनियों का नाम वाम सब आता है, डियर सर, आई
यस ABC डायरेक्टर, IABC son of so and so, son of Mr. XYZ, resident of so and so place, पटियाला, ठीक है। हियर बाई डिक्लेयर माई इंटरेस्ट इन दी फॉलोइंग एंटिटीज। ओके, नीचे हम लोग एक टेबल डाल के रखते हैं हमेशा कंपनियों के नाम की, 1 2 3 हाँ 4, ठीक है। ये टेबल बनी रहती है जिसमें नेम ऑफ कंपनीज रहती है, नेम, पोजीशन और क्या बोलते हैं उसको हम, डेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ अराइजिंग इंटरेस्ट। ठीक है। रफली ऐसा एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि ऐसा होता है, तो अपने को प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करते हैं उसको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे पोजीशन डायरेक्टर है, सब में पोजीशन डायरेक्टर, नाम ले लो कंपनी का, ABC, जो भी डेट डालो, 17/9/1988। चलो, ये हमने एक MBP1 बनाया और विद रिगार्ड्स जो भी लिख के विद रिगार्ड्स उसका नाम और दिन आ जाता है, ठीक है। ABC डायरेक्टर, और मैं इसको तीनों तरीके से दिखाऊंगा कि आदमी वाइज करना तो कैसे करना है, कंपनी वाइज करना है तो कैसे करना है। दिन 1 2 3 4 5 6। अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरे को अगर ये उस आदमी के सारे बनाने हैं तो उस शीट से हर बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा उसका, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, सब कुछ। उसकी जगह मैं यहाँ पे फिर से वो मेल मर्ज की ऑप्शन पे जाता हूँ, मेलिंग में जाता हूँ, मेलिंग में जाके सिलेक्ट रेसिपिएंट करता हूँ, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाके एड्रेस लिस्ट को चूज करता हूँ, राइट। इंसर्ट मर्ज फील्ड में अभी वो फाइल सेव नहीं हुई है, एक सेकंड, वो अभी भी पुरानी फाइल को रेफर कर रहा है। सेव करो इसको, सेव करो, फाइल सेव एज एड्रेस लिस्ट 1 करते हैं, चलो सेव, सेव। मैं गया डॉक्यूमेंट 4 पे, राइट। यहाँ से मैंने लिया मेल मर्ज, मेल मर्ज में मैंने कहा सिलेक्ट रेसिपिएंट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, डेस्कटॉप, एड्रेस लिस्ट 1, ओपन, ओपन रीड ओनली कॉपी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही 4 ही कॉलम आ रहे हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड में, कंपनी नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 4, राइट। तो अब मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले कंपनी का नाम, इंसर्ट मर्ज फील्ड में कंपनी नेम, एंटर, इंसर्ट मर्ज फील्ड एड्रेस 1, इंसर्ट मर्ज फील्ड एड्रेस 2, इंसर्ट मर्ज फील्ड एड्रेस 3, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझको सिर्फ पहले चेक करना है कि बराबर हो रहा है कि नहीं। प्रीव्यू रिजल्ट करके जब मैं करूंगा तो ऑटोमेटिक दिखा टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर XYZ लिमिटेड, एड्रेस 1 2 3, तीनों नाम आ गए। और ये मेरे को सही लगा तो मैं फिनिश एंड मर्ज करके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करके ऑल रिकॉर्ड करता हूँ, और मेरे पास एक नई फाइल आई, न्यू शेयर लेटर्स 3 शेयर, और इस फाइल में देखो 4 लेटर ऑलरेडी बन गए हैं, समझ रहे हो। हाँ, तो ये ऐसे चलता है मेल मर्ज। तो ये इसका एकदम एलिमेंट्री है, इसको अगर और ज्यादा डिटेल में जाना है तो फिर इसमें फर्दर ऑप्शंस रहती हैं। तो वो जब हम पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम बाकी ऑप्शंस को ट्राई करेंगे तो अपने को समझ आएगा। तो मेल मर्ज का बेसिकली फंडा ये है। अब मुझे अगर वो पहले वाली जो लिस्ट थी, मुझे अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सबके लेबल्स बनाने हैं। तो मैं क्या करूं, एक फाइल खोलूं,
शेयर करूं। अब अगर मुझे बहुत सारे लेबल्स प्रिंट करने तो मुझको उसमें क्या रखना पड़ता है? आपको दिख रही है ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में अगर हमें लेबल बनाने पड़ते हैं तो हमें सिर्फ रेसिपिएंट चूज करने, हाँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसका नाम, एड्रेस, ये सब सैंपल में प्रीव्यू रिजल्ट किया हुआ है इसलिए आपको साथ साथ दिख रहा है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो पीछे का दिखेगा। हाँ, एड्रेस। ओके। और इसके भी थोड़ा और अच्छा बनाते हैं इसको, कंट्रोल जेड करता हूँ। एड्रेस लेबल अपन कैसे बनाते हैं, डिलीट करा। सबसे पहले अपन एक अच्छा सा बॉर्डर सा बना लेते हैं। इंसर्ट टेबल, एक कॉलम डाला हम लोगों ने। हाँ, उसको छोटा किया, एंटर मारा। जैसे बनते ना हमारे डब्बा जो काटने के लिए काम आते हैं। हाँ, राइट। अब इसके अंदर अब हम यहाँ पे रेसिपिएंट चूज करें, मेलिंग पे जाके इंसर्ट मर्ज फील्ड, बोल्ड इटैलिक सब इसमें ही होता है। तो अगर आप जाओगे लास्ट नेम, अब आपको नाम बोल्ड करना है इन दोनों को, तो इनको सेलेक्ट करो और बोल्ड कर दो तो ये बोल्ड आएगा। ठीक है, कंपनी का नाम डाल दो, उसके बाद एड्रेस डाल दो, सिटी डाल दो, और यही इसके बाजू में एड्रेस ब्लॉक करके भी ऑप्शन है, उससे भी यही काम हो जाता है। कंट्री डाल दो, सिटी के बाजू में कोमा डाल के स्टेट डाल दो, नीचे फोन नंबर डाल दो और ईमेल डाल दो। अब यही सब वर्ड फाइल में कॉपी करके ऐसी टेबल बनाने के मतलब अपनी जिंदगी निकल जाएगी ये करते करते। राइट? नहीं कि अगर आपको उसने बोल दिया कि ये मेरे को 500 आज ऑफर डॉक्यूमेंट भेजते हैं हम लोग और 15,000 शेयर होल्डर है, तो उनको ये जब ऑफर डॉक्यूमेंट भेजना है तो सिर्फ एड्रेस ही कॉपी पेस्ट करने हैं और हम मैनुअली करने लगे क्योंकि आरटी अपने को एड्रेस की लिस्ट दे देगा तो अपने को कम से कम 3 दिन लगेंगे। उसकी जगह हमने ऐसे कमांड बनाई और उसके बाद हमने ये देखा कि कैसा दिख रहा है प्रीव्यू रिजल्ट, तो देखो आपके सामने ये बन के आ गया एड्रेस। ठीक है, अब इस फिनिश एंड मर्ज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उतने एड्रेस बन जाएंगे, हमें कट करके पेस्ट करने। अब यहीं पर ही दूसरी ऑप्शन भी रहती है एड्रेस ब्लॉक करके, तो ये सेम टू सेम जो अभी हमने किया वो आप यहां से भी कर सकते हो कि वो अपने आप ही उसका एड्रेस बना देता है कि आपको क्या क्या लेना है उसके अंदर, कि आपको उसका नाम किस फॉर्मेट में लेना है, तो आपको नाम आगे रखना है, फर्स्ट नेम पहले रखना है, सेकंड नेम बाद में रखना है, खाली नाम रखना है, तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। कंपनी का नाम लो, पोस्टल एड्रेस लो, तो यहां से भी सेम एड्रेस जो है वो लेबल आपके बन सकते हैं। आप समझ रहे? तो ये जब हम फिनिश एंड मर्ज करेंगे तो जब प्रिंट करना है तो आप सीधा प्रिंट कमांड भी दे सकते हो, एज ए ईमेल मैसेज में डालना है तो ईमेल में भी चले जाते हैं। ओके। ठीक है, तो बेसिकली मेल मर्ज का इतना ही कंसेप्ट है। कोई डाउट है तो आप मेरे को बताओ कि अगर प्रोसेस जो है, सबसे पहला प्रोसेस है आप वो वर्ड फाइल बनाओ और उसमें जो चीज वेरिएबल है उसको छोड़ के बाकी सब भर दो। उसके बाद एक एक्सेल फाइल में वो डाटा बनाओ और फिर स्टार्ट मेल मर्ज से पहले सिलेक्ट रेसिपिएंट करो, वहां से वो फाइल चूज करो। उस फाइल को चूज करने के बाद आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड में उनके कॉलम्स दिखेंगे, तो जो जो भी चीज चाहिए वो आप उसमें ले लो। ले लो। एक सेकंड। हाँ संदीप बोलो ना, अनम्यूट कर दो आपका। बोलो ना। हेलो।
हाँ संदीप, उसके लिए उसके लिए वो लेबल की कमांड है। इधर लेफ्ट में देखो, एनवलप्स है, लेबल है। एक मिनट, ओके, फाइल के नीचे देखो एनवलप्स है, एनवेलप्स। एकदम ऊपर से टॉप शीट पे देखो, जहाँ पे अभी स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सर कर्सर हिल रहा है बस। आप लेबल्स पे गए थे अभी, अब हाँ एड्रेस पे हो। हाँ, अब देखो ना, ऊपर एनवलप्स भी है और लेबल्स भी है। हाँ जी सर, तो जब आप लेबल्स पे क्लिक करोगे, हम्म, तो लेबल्स पे क्लिक किया। तो यहाँ से आप लेबल्स बना सकते हो कि अगर आपको सिंगल लेबल चाहिए, फुल पेज ऑफ द सेम लेबल चाहिए, न्यू डॉक्यूमेंट किया, मेलिंग में गए, ठीक है सर। सेलेक्ट रेसिपिएंट करके यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट की, डेस्कटॉप से एड्रेस लिस्ट सेलेक्ट की, ओपन, इंसर्ट मर्ज फील्ड किए, या सीधा अगर मेरे को एक शॉर्टकट में करना है तो मैं एड्रेस ब्लॉक यूज कर सकता हूँ। तो अल्टरनेटिव में ऑटोमेटिकली बना बना मिलेगा एड्रेस ब्लॉक। अब यहाँ पे वो देखो क्या क्या ऑप्शन है कि क्या क्या होना चाहिए एड्रेस में। सबसे पहले पूछ रहा है कि नेम कैसे लिखूं, मैं पूरा नाम लिखूं, राइट साइड में एग्जाम्पल भी दिखा रहा है। अगर मैं सिंगल चूज कर, हाँ, तो हम जल्दी पूरा नाम लिखते हैं। तो जब हमने सेलेक्ट किया तो पूरा नाम जेम्स बट करके आ गया। फिर वो पूछ रहा है कि कंपनी का नाम इंसर्ट करूं कि नहीं करूं। अगर मैं हटा दूंगा तो नहीं लेगा, अगर रखूंगा तो देखो राइट साइड में बेंटन जॉन बी जूनियर आ गया। फिर पोस्टल एड्रेस डालना है कि नहीं डालना है। अगर मैंने एड्रेस हटा दिया तो खाली नेम और ये आ रहा है। तो ये लेबल बनाया मैंने, ओके किया, तो ये एड्रेस ब्लॉक आ गया मेरे पास, राइट। अब मैं इसको प्रीव्यू रिजल्ट करता हूं, तो यहाँ पे ये ऐसा करके आया। अब लेबल्स में मेरे पास सेटिंग की ऑप्शन है वहां पे कि एक पेज में मुझे कितने लेबल्स चाहिए। बिल्कुल सर। सिंगल लेबल चाहिए तो ऑप्शंस में जाके मेरे को चूज करना पड़ेगा कि मैं क्या साइज का लेबल है। जैसे 30 पर पेज चाहिए मेरे को, तो मैंने यहाँ पे 30 पर पेज सिलेक्ट किए। यस सर, कर दिया। हाँ, ये हो गया 30 पर पेज, ओके। और प्रिंट की कमांड दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो वैसे सारे लेबल आएंगे मेरे पास। राइट सर, एक सेकंड, इसकी फाइल बनेगी। फाइल बनाइए। लेबल फाइल, एक सेकंड, फिर सेव 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 सेव। एक मिनट, फाइल शेयर नहीं हो रही, इसका टाइम कहाँ गया। प्रीव्यू रिजल्ट किया, फिनिश एंड मर्ज करके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट किया, ऑल किया, ओके। ये हमने कौन सा किया था? ये तो इकट्ठे वाला था, लेबल वाला नहीं है। अभी स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? ये लेबल वाला ही दिख रहा है ना, जो एक एक हमने बनाया हुआ। एक सिंगल, हाँ, सिंगल वाला दिख रहा है। अभी अपने को मेलिंग पे जाके एक बार फिर से वो लेबल पे जाके ऑप्शंस में जाके 30 पर पेज सिलेक्ट किया हम लोगों ने। पेज प्रिंटर हो गया, लेबल वेंडर हो गया, और ये फाइल जो पेज है कि 11/85 वो सब सेटिंग हमने चूज करके रखी हुई है यहाँ पे। और हमारी चॉइस है, अगर हम उसके लेबल की हाइट विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये हमने करके रखा है, ओके किया। अब यहाँ पे एड्रेस में न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ऐसा प्रिंट करके आएगा, ये लेबल बन के आएगा ऐसा। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मेलिंग में जाके, स्टार्ट मेल, सेलेक्ट रेसिपिएंट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, डेस्कटॉप, एड्रेस लिस्ट, ओपन, इंसर्ट मर्ज फील्ड, फर्स्ट नेम, एंटर। अब जो आप बोल रहे थे कि एक पेज में इतने आ जाने चाहिए, ये वैसा आएगा। अब इसकी है जो विड्थ लेंथ है वो सब हम अपनी चॉइस से वहां पे कर सकते हैं सेटिंग। एड्रेस और सिटी और फोन नंबर, इंसर्ट फोन। तो टेक्निकली वहां से भी हमारे जितने भी 50 हैं, तो 50 के 50 के लिए फिनिश एंड मर्ज करूंगा तो फाइल बन जानी चाहिए। सही सर, लेबल फंक्शन है इसका। अभी ये इसने कैसे लिया? अभी ये नीचे नीचे लिया। अभी उसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो वो हर पेज पे अलग अलग भी लेगा।
तो उसकी वो सेटिंग्स अपने को थोड़ा एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। सेम वे में एनवेलप्स भी हैं, ये लेबल था ना, तो मेलिंग में जाके जब एनवेलप्स पे जाओगे, एक सेकेंड, अभी स्क्रीन पे क्या शेयर हो रहा है, मैं वो फाइल पे जाऊँ। स्क्रीन पे जिस पे हम काम कर रहे थे, एक मिनट, लेबल्स, ये हो रहा है ना स्क्रीन पे, लेबल वाली फाइल हो रही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। यस सर। अभी मैं इसको पहले प्रीव्यू रिजल्ट करके दिखाता हूँ तो कैसा दिखेगा वो। ऐसे यहाँ पे आपको सारे लेबल्स आएंगे। अभी एनवेलप में करूंगा तो ये एनवेलप का साइज पूछेगा मेरे से, तो यहाँ पे मैं सेम वे में एड्रेस जो है, यस सर। यहाँ पे मैं मर्ज फील्ड करूं तो ऑटोमेटिकली 50-100 एनवेलप जो मुझे बनाने हैं प्रिंटेड, उस सब पे ऑलरेडी ये डाटा बन के आ जाएगा। एड्रेस, प्रीव्यू एंड रिजल्ट, और नीचे अगर मुझे फ्रॉम की साइड पे भी कोई एड्रेस लिखना है, फ्रॉम, और यहाँ से भी मैं कोई मर्ज फील्ड डाल सकता हूँ, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इंसर्ट, सब कुछ करने के बाद फिनिश एंड मर्ज करना नहीं भूलना, क्योंकि फिनिश एंड मर्ज करेंगे तभी फाइल बनेगी, और वो एक अलग फाइल में सारा डाटा आता है। तो बेसिकली मेल मर्ज का यूज मैं आपको 3 चीजों में बता रहा हूँ। एक, जब हमको मल्टीपल लोगों को एक टाइप का लेटर डालना है तब हम यूज कर सकते हैं। जब हमको सिर्फ एड्रेस लेबल्स बनाने हैं तब यूज कर सकते हैं। जब हमको एनवेलप्स पे अलग अलग एड्रेस प्रिंट करने तो भी हम एक फाइल बना के उस फाइल को प्रिंट में दे सकते हैं। तो बेसिकली मेल मर्ज फंक्शन इतना ही है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से बाद में भी पूछ सकते हो। तो प्रैक्टिस करना क्या पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक्सेल फाइल लीजिए, उसमें डाटा बनाइए, चाहे 2-4 एंट्री का डाटा बनाओ, एक वर्ड फाइल बनाओ, मेल मर्ज की कमांड एक बार खुद ट्राई करो, नहीं समझ आए मेरे को फोन करके दोबारा पूछो। लेकिन अगर एक बार आपने कर ली ना, ये आपको लाइफ टाइम बहुत यूजफुल होगा। ठीक है। एक पेज पे वो ज्यादा वाला दिखा ही नहीं, मतलब। हाँ, वो शेयर नहीं किया था, उसकी वो सेटिंग करनी पड़ती है अंदर। वो जो बना था ना, तो वो एक के नीचे एक आया था, तो मेरे को उसमें सेटिंग चूज करनी पड़ेगी ताकि हर एक में आए। ओके, ठीक हाँ, है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो होगा वैसे ही। तो मेरा यही बोलना है कि एक बार खुद ही, अगर कंप्यूटर चालू है या कुछ है, तो एक बार खुद ट्राई करो तीनों ऑप्शंस को। राइट सर। और एक बार आपने ऑप्शन ट्राई कर ली, फिर ऑटोमेटिकली जहाँ पे यूज करने को आएगा आप कर पाओगे, तो आपको ये पक्का हो जाएगा। राइट सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक सही है, ठीक सर। है सर। चलो। तो मेरा यही है रिक्वेस्ट कि एक बार ट्राई जरूर करना, एक एक्सेल फाइल बना के, एक वर्ड फाइल बना के, तीनों चीजें ट्राई करो। एनवेलप और जो जो ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल हैं, कि एनवेलप का साइज क्या रख सकते हैं, लेबल का साइज क्या रख सकते हैं, एक पेज पे एक लेबल के मल्टीपल लेबल, वो आपको सामने देख देख के क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा आप मेरे को फोन करके पूछो। ठीक है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, बाय।